हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, 16 और शायद 17 भी करें ऑफ चैप्टर 8 डेटा हैंडलिंग और सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन ऑफ क्लास 11। So let's read our question. Read question number 15. Write a program to generate 6-digit random secure OTP between 1 lakh to 9 lakh 99,999. So हमारे पास रेंज दे रखी है 1 लाख से लेकर इतने डिजिट के अंदर अंदर हमें 6 डिजिट ओटीपी रैंडम सिक्योर ओटीपी जनरेट करना है। और ये 6 डिजिट इसलिए है क्योंकि ये देख सकते हो आप यहाँ पे 6 डिजिट ही है ये। सो इसके बीच में रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है 6 डिजिट का। सो लेट्स ओपन आवर VS कोड। लेट्स क्रिएट न्यू फाइल। लेट्स फर्स्ट इंपोर्ट रैंडम। देन हम एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल विल बी ओटीपी, कुछ भी ले सकते हो आप। ओटीपी इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडेंट। रैंडेंट एक ऐसा फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल का जिसमें हम स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू दे सकते हैं। सो स्टार्ट एंड स्टॉप वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1 लाख कॉमा 9 लाख 99,999। हाँ, तो अब हम इसे सिंपली प्रिंट कर देंगे। प्रिंट ओटीपी। कंट्रोल एस से लेट्स रन दिस कोड। सो एज यू कैन सी हमारे पास हमारा 6 डिजिट रैंडम सिक्योर ओटीपी जनरेट हो चुका है। सो बहुत सिंपल था ये। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Write a program to generate 6 random numbers and then print their mean, median and mode. सो ऐसा सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बट उसमें एक कंडीशन थी कि स्टार्ट स्टेप और स्टॉप वैल्यू में यूजर से इनपुट करवानी थी। बट यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई रेंज के अंदर हमें नहीं जनरेट करने 6 नंबर्स, 6 रैंडम नंबर्स। सो आप सिंपली रैंडम फंक्शन का यूज कर सकते हो। रैंडम मॉड्यूल के अंदर एक रैंडम फंक्शन होता है, उसका यूज कर सकते हो 6 रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, और फिर उसका मीन मीडियन मोड निकाल लेंगे। सो लेट्स ओपन VS कोड। लेट्स क्रिएट न्यू फाइल। इंपोर्ट रैंडम, और इसके साथ ही साथ हम इंपोर्ट कर लेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स एक पाइथन में इनबिल्ट मॉड्यूल होता है जिसमें जिसके हेल्प से हम मीन मीडियन मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम 6 रैंडम वेरिएबल ले लेंगे, सॉरी 6 वेरिएबल ले लेंगे, इसमें रैंडम वैल्यूज आएंगी। सो इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंडम। रैंडम रैंडम मॉड्यूल के अंदर रैंडम फंक्शन होता है। इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें कोई रेंज भी दे रखी है, इसमें वैसे कोई ऑप्शन नहीं होता रेंज का इस फंक्शन के अंदर। सिंपली हम ऐसे इसको लिखते हैं, ये सिंटैक्स होता है इसका। तो ये कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे हम, और इसको हम एडिट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसका सीक्वेंस बना देंगे। सीक्वेंस इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर सारे वेरिएबल्स को हम लिख देंगे। यहाँ पे इसको एक बार हम प्रिंट करके देख लेंगे। कंट्रोल एस से सेव, और इसको अगर हम एक बार रन करें तो अब देख सकते हो कि हमारे पास 6 रैंडम नंबर्स जनरेट होकर आ गए हैं। तो अब हम इनका क्या करेंगे, मीन मीडियन एंड मोड निकालेंगे। सो मीन इज इक्वल टू स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स डॉट मीन। यहाँ पे हम सीक्वेंस लिख देंगे इसके अंदर, और उसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे को। मोड, यहाँ पे फंक्शन का नाम भी चेंज कर देंगे हम। अब हम इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट मीन इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे नीचे को। मोड
कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसको अब हम रन करेंगे। सो आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर पहले तो 6 रैंडम नंबर जनरेट हुए, आप देख सकते हो, और फिर हमारे पास उनका मीन, मीडियन एंड मोड निकला। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन वैसे कर चुके हैं पहले, तो इतना कुछ था नहीं इसमें। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या किया। हमें 6 रैंडम नंबर जनरेट करने थे और उनका क्या करना था, हमें मीन, मीडियन एंड मोड निकालना था। तो हमने क्या किया, हमने रैंडम मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया। हमने रैंडम मॉड्यूल का रैंडम फंक्शन, रैंडम नाम का फंक्शन होता है, उसको यूज किया। उसकी हेल्प से हमने 6 रैंडम वैल्यूज को जनरेट किया, इन 6 स्टोर किया 6 वेरिएबल्स में, और फिर उनका एक सीक्वेंस बनाया। और जो सीक्वेंस है उसका हमने फिर मीन, मीडियन एंड मोड निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल। इन दैट वी यूज्ड मीन, मीडियन एंड मोड फंक्शन। सो यही था इस क्वेश्चन में। नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. So it's saying write a program to find a side of right angle triangle whose two sides and an angle is given. तो हमें एक ट्राइंगल है, उसका हमें एक साइड निकालनी है, उसकी 2 साइड ऑलरेडी गिवन होंगी और एक एंगल गिवन होगा। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। सो इसमें पहले हम मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, दैट इज अ इनबिल्ट मॉड्यूल ऑफ पाइथन। उसका एक फंक्शन होता है एसक्यूआरटी नाम से, जो कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के काम आता है। सो इसमें पहले हम वही इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट मैथ। अब यहाँ पे हम 3 वेरिएबल में 3 चीजें इनपुट कराएंगे यूजर से, दैट इज बेस, हाइट एंड एंगल। वैसे एंगल का कोई रोल नहीं है इसमें, बट क्वेश्चन में लिखा है तो इनपुट से यूजर से इनपुट कराना होगा। सो ए इज इक्वल टू फ्लोट। फ्लोट यूज कर रहे हैं क्योंकि द वैल्यू कैन बी इन डेसिमल वैल्यू आल्सो ना, सो दैट्स व्हाई वी यूज फ्लोट। फ्लोट इनपुट, एंटर, बेस को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और एंगल को हम एंगल लिख देते हैं। तो एंटर एंगल, हाइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, थर्ड साइड निकालनी है ना हमें। सो थर्ड साइड के लिए एक थर्ड वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सी इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, हम ए और बी का स्क्वायर रूट, उनके स्क्वायर का सम निकालेंगे, फिर उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो वो जाके सी के ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, जिसमें हम ए स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे, फिर सम करेंगे, फिर जो सी का स्क्वायर है वो उसका अंडर रूट हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर निकालेंगे क्या करेंगे, मतलब पावर को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं ए एक्सपोनेंशिएशन 2 मींस ए डबल स्टार 2, उसमें क्या होगा, उसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर, उसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर और सेम ही बी के साथ करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर सम करेंगे फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे। सो ए एक्सपोनेंशिएशन 2 प्लस बी एक्सपोनेंशिएशन 2, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके सामने लगा देंगे मैथ डॉट एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी क्या है, एक फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का काम आता है। सो एट लास्ट हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट सी, कंट्रोल एस, यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइपोटेन्यूस। कंट्रोल एस से सेव, तुम रन करते हैं अब। तो यहाँ पे बेस हम लेते हैं 12, हाइट कैन बी 17 और एंगल कुछ भी ले लेते हैं 30 डिग्री, एंड यू कैन सी हमारा हाइपोटेन्यूस निकल चुका है यहाँ पे थर्ड साइड। तो दैट्स इट, यही था इसमें। इसमें हमने क्या किया, हमें यहाँ पे मैथ का यूज करना सीखा, मैथ मॉड्यूल का यूज करना सीखा। मैथ मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसमें से हमने स्क्वायर रूट का यूज देखा यहाँ पे। So that's it for today class. I'll see you in the next video.